तो एक और क्वेश्चन जब हम उसमें देखें तो बहुत कम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, इतने ज़्यादा नहीं बचे हुए, आसान सा एक क्वेश्चन और दिस इज, अब जाके 25 पे क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, आप जब इस समय क्वेश्चन को देख रहे होगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसे इतने आसान आते हैं। यस, ये तो इस क्लास का मेन पर्पज है। ये सब हमारे पास में कंपाउंड दे दिया उसने, वन ब्यूटीन, उस पर डाइबोरेन की रिएक्शन करा दी। आप जानते हैं ना ये कौन सा टॉपिक है? हम इसको, आपको याद आता हो, हम ऐसे पढ़ाते, मैं क्या कोई भी टीचर किसी ने पढ़ाया होगा तो इसी तरह से पढ़ाया होगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जब हम एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो 3 तरह से एल्कीन का हाइड्रेशन होता है। मान लो मैं प्रोपीन ले लेता हूं, बल्कि बेहतर है कि मैं यहां पे ये ले लो, दिस इज योर 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटीन। ये कंपाउंड है मेरे पास में, इसका मैं हाइड्रेशन करना चाहता हूं। तो आप जानते हैं, मुझे मालूम है आपके मन में फौरन से चल रहा है कि हम तीनों मेथड जानते हैं। यस, अगर कहीं कोई गड़बड़ है वीडियो को रोकिए, उस टॉपिक को करिए और आगे बढ़िए दोस्तों, एग्जामिनेशन सिर पर है। ये हमारे पास 3 मिथाइल ब्यूट बनी और हमने इस पे क्या कराया, डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करा दी, हाइड्रेशन, पानी ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कट आपको मालूम होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, कार्बोकटायन बनाइए, आप मालूम है कार्बोकटायन, मैं हमेशा कहता हूँ हीरोइन की तरह होता है कार्बोकटायन। कहीं पॉज मिला, फिर उसने अपने बाल सेट करने शुरू किया, अपने आप को स्टेबलाइज किया। तो अगर पॉसिबल है तो वो रीअरेंज कर सकता है, कैन रीअरेंज टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। बिल्कुल क्लियर कट आपको मालूम होना चाहिए कहां पे ऐसा होता है। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। अब जैसे यहां पे कार्बोकटायन क्या बना होगा, यहां पे सर्टेनली ये कार्बोकटायन बना होगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। इसने फौरन से यहां से हाइड्राइड शिफ्ट किया, H यहां से यहां शिफ्ट हो गया, और ये अच्छा, एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बेड पे उल्टा लेट के ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, उनके मन में आता है साहब हाइड्राइड शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा। भाई साहब देवता, ये सेकेंडरी था, इसको टर्सरी बनाने के लिए तो हम शिफ्ट कर रहे थे। अगर मैं इस CH3 को ही उठा के यहां रख दूं तो ये तो बेचारा सेकेंडरी का सेकेंडरी रह जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, हाइड्राइड हमेशा प्रेफर करते हैं मिथाइल कंपेरिजन में। कब अगर आप पेन चलाएंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हमारे पास कार्बोकटायन बन गया। अब इस पे आप OH आयन लगा दीजिए, ये बन गया। तो क्या करते हैं जब डाइल्यूट H2SO4 से बंद करते हैं, आपकी समझ में आ गया ना, पानी जोड़ते हैं लेकिन कार्बोकटायन बनाने के बाद। अच्छा, अब अगर हम क्या कहें, कोई इस पे ऑक्सामर्क्यूरेशन करा दें, मर्क्यूरिक एसिडेट, याद है आपको, दिस इज ऑक्सामर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मरकरी को निकालते हैं बाद में, तो इसे रिडक्शन भी कह सकते हैं। 2 प्रोसेस कहा जाता है, थोड़ा लेंदी। क्या करिए,
वाटर का एडिशन कराइए, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कराते, इतना सा काम करना होता है बस। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा एज सच यहां पे पानी का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ यहां पे। और जो तीसरा मेथड होता है जिस पे अभी क्वेश्चन आया, जैसे अब यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता ऐसा। सर ये इन क्लासेस का ये मतलब नहीं है। आप रोकिए वीडियो को, ऑक्सामर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पे अगर आपके पास कोई नोट्स है उसे पढ़िए, आपको याद आ जाएगा। ये मकसद है इन क्लासेस का कि आप वहीं वीडियो को रोक दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जी सर, हम पहुँचे कहाँ पर? दिस इज हाइड्राबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये हम करना चाह रहे हैं। हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं? ये अभी आपने पढ़ा कैसे करते हैं। B2H6 या BH3 ले लेते हैं इन THF। BH3 हमेशा THF के साथ चलता है, B2H6 अलग से ले सकते। पहली रिएक्शन ये कराते हैं। दूसरी रिएक्शन H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ के अपोजिट। आपने कहा क्या इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे? नहीं, रीअरेंजमेंट तो तब होता है जब कार्बोकटायन बने। कार्बोकटायन ही नहीं बनता यहां पे, तो इतनी सी बात होती है। यही हाइड्रेशन के प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं, बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में। आपने कहा ऑक्सामर्क्यूरेशन में कैसे मरकरी लगता है। अगर सच बोलूं ना तो IIT के 43 ईयर्स की किताब उठाइए, आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ पे मरकरी को अटैच करा के पूछ रहा होगा वो। आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ पे हाइड्राबोरेशन पे पूछ रहा होगा वो कि कहाँ पे क्यों लगता है BH3। वो पूछ रहा होगा हाइड्राबोरेशन से क्या प्रोडक्ट आता है। तो ये सब ख्याली पुलाव हैं, बेड पे उल्टे लेट के पढ़ने वाले। अगर आप वैसे हमने मैकेनिक पढ़ाई होती है, आप हाइड्राबोरेशन को पढ़ के जाएँ, मैं तो ये आपसे यही कहूँगा। लेकिन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन 3 1 2 3 खत्म। जी साहब, एक और क्वेश्चन ऑर्गेनिक का जहाँ तक पोर्शन की बात है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई बीच में रह गया होगा, वैसे रहा नहीं होगा। नहीं, अच्छा, इसके बाद में काफ़ी क्वेश्चन है। एक्चुअली 30 क्वेश्चन करने की आदत बन गई है। दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग एंड एसिड एमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। बेंजीन पर 2 COOH एक साथ हो, आप इसे हीट कर दीजिए, वाटर निकल जाएगा, एनहाइड्राइड बन गया साहब। लीजिए साहब, 2 COOH एक साथ आ जाए बेंजीन पे कहीं भी, अब आप मालूम हो। एक सबसे पहले जो आपने पढ़ा होगा जीवन में, वो ये वाला एसिड पढ़ा होगा। वैसे ही मैं एक आपको याद दिला रहा हूँ, मैलिक एसिड। इसका भाई होता है, आपको याद है ना, इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है फ्यूमेरिक एसिड। यहां से आपने पढ़ना शुरू किया होगा। इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये फौरन से एनहाइड्राइड बना देगा। एनहाइड्राइड मतलब एन माने निकल गया, हाइड्राइड पानी निकल जाता है। इसको जब हीट करते हैं तो ये एनहाइड्राइड नहीं बनाता, और हीट करते हैं तो करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गुस्से में आकर मैलिक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। तो जब भी 2 COOH एक साथ दिखाई देंगे, हंसी आती है ऐसे ऑप्शन को देखिए, तो हमेशा वो क्या बनाएगा?
हीट करने पे एनहाइड्राइड बनाएगा। और आपको याद हो, अगर मैं इसको अमोनिया के साथ हीट कर दूं, ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में हम थैलामाइड पढ़ते हैं, तो ये थैलामाइड बना देता है। आसान रिएक्शन था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा। आपने मन में सोचा होगा मुझे करना है, तो याद हो गया होगा, आ गया होगा। और देखें साहब, ऑर्गेनिक दिस इज द आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहचानते हैं कौन सी रिएक्शन है? आपने कहा ये तो छोटे छोटे बच्चे पहचानते हैं। दिस इज रोजनमुंड रिडक्शन। पैलेडियम के साथ में हाइड्रोजन डालते हैं अगर हम, तो अगर मैं एसिड हैलाइड ले लूं और उस पर हाइड्रोजन गैस डाल दूं पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो ये एल्कोहल बनेगा सीधा। और अगर मैं इसको कंट्रोल करूं, बेरियम सल्फेट में डिसॉल्व कर दूं पैलेडियम को, साथ में कोक डाल देते हैं और भी कुछ क्विनोलिन, कुछ लोग ऐसे जैसा उनका मन करे, बस मेन लेकिन पैलेडियम बेरियम सल्फेट होता है, तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक रुक जाती है। दिस इज कॉल्ड एज रोजनमुंड रिडक्शन। पैलेडियम बेरियम सल्फेट आपको एक जगह और याद आता है, आपको याद आ गया होगा, मित्तल सर यहाँ पहुंचे तो एक रिएक्शन जरूर बताएंगे। जी साहब, जो एल्काइन होते हैं उनको भी पैलेडियम बेरियम सल्फेट सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट बेसिकली दो काम कर रहा है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट दो काम करता है। एक रोजनमुंड रिडक्शन, जब ये एल्डिहाइड को, सॉरी एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते। केवल वो क्वेश्चन तो बहुत आसान था, वो तो आपका हो ही गया होगा, एक रिवाइज करा दिया। और एक आपको याद हो कि जैसे लिंडलार्स कैटलिस्ट, जब ये एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, अगर वो एल्कीन सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकती है तो। एक और क्वेश्चन आपके साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत आसान सा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सोचिए मन में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको यूटी में भी नहीं देता होगा। एक बात फिर सोचिए, क्या सच में हम नीट में कामयाब नहीं होंगे? हम होंगे कामयाब साहब। बेंजीन में तो आप जानते हैं 3 डबल बॉन्ड होते ही हैं, सिग्मा 5 बॉन्ड का क्वेश्चन है साहब। बस इसको एक्सपेंड करना था। कितने पाई है? 3 4 5, 5 पाई है। ऐसे कितने ऑप्शन है? हालांकि ऐसे 2 ऑप्शन है पाई वाले। पूछ क्या रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज पूछ रहा है। आप जानते हैं पूरी बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज होती है। ये sp है, ये sp है, ये sp2, 1 और 6 7 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्या पूछा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, यस। और पाई सेकंड पाई बॉन्ड्स पूछे, तो पाई बॉन्ड तो आगे 5 3 2 5 और 1 6 पाई बॉन्ड है। सॉरी, आई एम सॉरी, इट इज 6 पाई बॉन्ड। 6 वाले 2 ऑप्शन है, सो दिस वुड बी द आंसर। दिस वुड बी द आंसर सी। आई एम वेरी सॉरी, मैं पहले पाई बॉन्ड्स है 3 और 2 यहाँ पे, आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, 5 और 1 हीरा पाई बॉन्ड 6। ये साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। मुझे नहीं याद कि कोई और क्वेश्चन था। जी साहब,
आई होप आपको इसमें आनंद आया होगा क्वेश्चंस में। ऐसे ही एक सेशन के अंदर आपको दिखाएंगे इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं, या फिजिकल केमिस्ट्री या किसी और पेपर पे। थैंक यू दोस्तों, लव यू।